इंडिया न्यूज़ 28 में आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के निरसा में मधुपुर वाहेगुरु शिव मंदिर में विगत 116 वर्षों से विराजमान श्री गुरु ग्रंथ साहब को धूमधाम के साथ निरसा गुरुद्वारा लाया गया। ज्ञात हो कि मधुपुर के प्राचीन पंच मंदिर रोड स्थित वाहेगुरु शिव मंदिर के सेवक बाबा हरिदास जी द्वारा गुरु ग्रंथ साहब 1904 ईस्वी में हरमिंदर साहब अमृतसर पंजाब से लाकर स्थापना की गई थी। उस समय मधुपुर में सिख धर्म के लोग निवास करते थे। धीरे धीरे वहां के उद्योग धंधे बंद होने के कारण सिख समुदाय का पलायन हो गया। श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरुमुखी भाषा में होने के कारण मंदिर के पुजारी उनका पूजा करते हैं पर उसका पाठ नहीं कर पाते थे। विगत कई वर्षों से श्री गुरु ग्रंथ साहब की पाठ विधि विधान के साथ नहीं हो रही थी। इसकी सूचना मिलने के बाद सिख समाज के 1 दर्जन गुरुद्वारा कमेटी के लोग निरसा गुरुद्वारा कमेटी के मंजीत सिंह भंगू के नेतृत्व में आज वाहेगुरु शिव मंदिर के ट्रस्टी मधुपुर के सामाजिक लोग एवं सिख समाज की सभी की सहमति के बाद संपन्न हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहब की विधि विधान से सर्वप्रथम पंच प्यारों की अगुवाई में ग्रंथ साहब का पाठ, शब्द कीर्तन, अरदास के उपरांत गुरु का लंगर का वितरण किया गया। मधुपुर नगर भ्रमण के बाद ग्रंथ साहब को निरसा गुरुद्वारा लाया गया, जहां निरसा एवं आसपास के सिख संगत ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर भारत स्वाभिमान न्यास के मंजीत सिंह भंगू सहित बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग उपस्थित थे। निरसा संवाददाता अशोक चौहान की रिपोर्ट। मंजी जी, गुरुद्वारा के इतिहास में ऐसा पहली बार ऐसा घटना हुआ है जहाँ की मधुपुर में स्थित यह वाहेगुरु शिव मंदिर से रखा हुआ करीब 100 साल पुराना वाहेगुरु के ग्रंथ को बहुत ही मशक्कत के बाद क्या है ये पूरा मामला, क्या घटना? आप बहुत सक्रिय थे इस पूरे मामले में और इसका आज रिजल्ट हुआ कि आप सफलतापूर्वक इसको लेके अपने गुरुद्वारे को आए निरसा। क्या है ये पूरा घटना? पूरा मामला देखिए 116 साल पुराना गुरु ग्रंथ साहब जी है। 1904 ईस्वी में ये बना है और उस समय से हमको लगता है कि 1909 में वो वाहेगुरु शिव मंदिर बना हुआ है। उस समय से उसी ग्रंथ पे उसी जगह मंदिर पर वाहेगुरु शिव मंदिर में ये गुरु ग्रंथ साहब जी रखा हुआ था। ये अब इसका इतिहास ना वहाँ के लोग बता पा रहे हैं ना हमें पता चल पा रहा है। हम लोग आशा करते हैं कि हो सकता है ये पहले गुरुद्वारा हो, वहाँ सिख परिवार हो, आस्ते आस्ते सिख परिवार जब उधर चल गए तो वहाँ वो मंदिर बन गया हो। ये हो सकता है, ये दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गुरु ग्रंथ साहब जी जो वहाँ पर थे उनकी जानकारी हमारे भरनपुर के रहने वाले जर्नैल सिंह जी को करीब 3 महीने पहले पता चला। 2 महीने उन्होंने अथक प्रयास किया, 2-3 बार वहाँ जाना हुआ, गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा की, उनके वस्त्र चेंज किए, साफ सफाई की, जिस तरह की पाली वो हर बता रहे थे। बहुत ही मन दुखी होने वाला बात था कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी कहीं भी आप गुरुद्वारे में चल जाइए पूरे वर्ल्ड में, गुरु ग्रंथ साहब में एक तो मक्खी बैठ नहीं सकती है और वहाँ तो चींटी चल रही थी, कीड़े चल रहे थे। मन बड़ा उनका व्यथित हुआ। इसी तरह भगवान के आशीर्वाद से भगवान हो सकता है कि हम लोग को भी, निरसा वाले को भी योगदान देना हो, वो हम लोग के बीच आए और अपनी बात को रखे कि 2 महीने का तक प्रयास किया और वो बार टाइम ले रहे हैं। सर, आज की जो ऐतिहासिक घटना हुई मधुपुर के वाहेगुरु शिव मंदिर से गुरु ग्रंथ साहब जी को यहाँ निरसा लेके आया गया, सबसे पहले आप वो व्यक्ति थे जिन्होंने जाकर वहाँ पे देखा था, दर्शन किया और आपकी बातों के बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। जब आप पहली बार गए थे वहाँ पर देखा, क्या देखा था और क्या आपके मन में विचार आया कि क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? मन में विचार तो देखिए हर सिख का फर्ज बनता है कि जहाँ गुरु का सत्कार करना है और जहाँ गुरु साहब का बेअदबी हो रहा है, उनका निरादर हो रहा है, तो उसका जिम्मेवारी हर सिख के ऊपर आ जाता है। तो उसी के सिद्धांत पर हमारा भी ये फर्ज बनता था कि अपने गुरु को सही ठिकाने पर ले जाया जाए। उसी दिन मैंने जब पहले दिन उनका दर्शन किया तो मेरे रोम रोम से रोने की आवाज़ आ रही थी। इतना मन दुखी हुआ। जहाँ इस बात का मेरे को खुशी हुआ कि एक मंदिर में हमारे गुरु की पूजा की जाती थी, आज उस मंदिर में हमारे गुरु का इतना निरादर हुआ कि हमें बहुत दुख हुआ। उसके बाद में मैंने कमेटी के जो प्रबंधक थे पंडित जी से पूछ के उनके साथ संपर्क करने की कोशिश की, तो वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं राय जी, शशिकांत राय जी, उनके साथ मेरा मुलाकात नहीं हुआ लेकिन उनका फ़ोन नंबर मिला। फ़ोन से जब बातचीत किया तो वो बोले कि भाई आप ले जा सकते हैं, हम लोग इससे सेवा संभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे आमने सामने भी फिर 3 दिन के बाद बातचीत हुई मेरी। बातचीत करने के बाद बोले ठीक है, हम लोग तो देखिए राजी हैं ले जाने के लिए, हम लोग सेवा संभाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरे को एक बार मीटिंग कर लेने दीजिए। मेरे बाकी साथी जो काम नहीं करना चाहते लेकिन अड़ंगा लगा सकते हैं, तो उनसे एक बार बात कर लें। मतलब ठीक है, आप बात करिए और हम लोग भी यहाँ पूरा इज्जत सत्कार मान सम्मान आप लोग को दे करके तभी जाएंगे।
पूरा यहाँ हम उनको बोला कि यहाँ कीर्तन होगा, लंगर होगा, बैंड बाजा के साथ में पूरा सजा के हम लोग लेके जाएंगे, ऐसे नहीं लेके जाएंगे।